हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 1 ऑफ 30 डेज़ फ्री मेहंदी क्लासेस। सबसे पहले बता देती हूँ कि आज की क्लास के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक A4 साइज़ ज़ेरॉक्स पेपर, एक मेहंदी का कोन और प्रैक्टिस करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम। अगर ये सब रेडी है तो चलिए बेसिक लाइन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे तार वाली लाइन। ये जो पतली सी लाइन है इसको तार वाली लाइन बोलते हैं। इसको कभी भी पेपर को टच करके या हाथ को टच करके लाइंस नहीं निकालते। थोड़ा हाथ को ऊपर उठाकर हमें ये लाइंस लेना है और पेपर को टच कर कर नहीं लेना है, ऊपर से ही लेना है। अगर ऊपर से लेते तो उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और एकदम स्मूथ, एकदम नीट एंड क्लीन लाइन दिखती है हमारी। फिर उसके बाद लेंगे हम मोटी लाइन। ये वाली लाइन है, हमें कभी भी मोटी लाइन एक साथ डार्क नहीं लेना है। मोटी लाइन लेना है तो हमें 2 लाइंस लेकर फिर उसको भरना है और स्लो ही हम भरेंगे। एकदम ज़्यादा भी नहीं भरना है और एकदम कम भी नहीं भरना है कि वाइट स्पेस दिखे हमारा। एकदम ज़्यादा नहीं कैसे भरना है, अब देखो, अब जब हम 2 लाइंस बनाते हैं तो उसको हम ज़्यादा भरते तो उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। तो कभी भी 2 लाइंस को और इतना 2 लाइंस में ज़्यादा गैप भी नहीं देना है कि लाइंस एकदम अच्छी नहीं दिखे। तो 2 लाइंस के अंदर हमको एकदम स्लो ही जाना है। देखो, इस तरह से ज़्यादा नहीं भरना है लाइंस को, हमें लाइंस को और एकदम ऐसा क्या बोलते हैं, शेडिंग करके भी नहीं भरना है। एकदम स्मूथली भरना चाहिए लाइंस को, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ज़िगज़ैग लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारी जो कोन चलाने की एक्सरसाइज है वो अच्छी रहती है। फिर हम स्पाइरल निकालेंगे। स्पाइरल जब हम निकालते हैं तो ऐसा मोटा नहीं निकालना है हमें, उससे फिनिशिंग नहीं आती है। तो कभी भी अगर स्पाइरल निकालेंगे तो हमको एकदम फिनिशिंग के साथ राउंड अंदर की तरफ लेकर जाना है लाइन को। फिर उसके बाद हम स्कैलप की प्रैक्टिस करेंगे। स्कैलप कभी भी हमें निकालना है तो वो यू शेप में निकालना है। एकदम घसीट के, कोन को घसीट के वैसा नहीं बनाना है, उससे स्कैलप की फिनिशिंग नहीं आती है। याद रखो, अगर तुम्हारी स्कैलप में फिनिशिंग नहीं आई ना तो तुम्हारी डिज़ाइन में भी फिनिशिंग नहीं आती। तो कभी भी आप स्कैलप की प्रैक्टिस करोगे तो उसकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करो। यहाँ पे मैंने रॉन्ग बताया है कि किस तरह से, इस तरह से नहीं करना है तुमको। और लाइन ले वो लाइट अभी प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल, और फिर उसी के अंदर यू शेप बनाना है, ठीक है। लाइंस लेकर करना है तो फिर तुम्हारे अच्छे बनेंगे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम स्पाइरल विथ स्कैलप लेंगे। जब भी हमें अगर राउंड में स्कैलप निकालना है तो हम चारों तरफ से ऐसे लाइंस करके फिर उसको बराबर से स्कैलप की प्रैक्टिस करेंगे। हमको पेज को हिलाना नहीं है, क्योंकि देखो, हम सामने वाले, जब हम क्लाइंट को मेहंदी लगाते हैं, उनके हैंड हम हिला सकते कि नहीं हिला सकते। तो हमको एक ही इसमें रहकर हमको हमारा काम करना है। पेज को भी हमको हिलाना नहीं है। हम स्टार्टिंग में वही प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा पेज हिले नहीं, है ना। तो आपकी जो पोजीशन है वो एक ही तरफ आपको रखना है, बार बार पेज को हमें हिलाना नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट्स देंगे। डॉट्स कभी भी एक जैसे आएंगे, आगे पीछे हमको डॉट्स नहीं लेना है, छोटे बड़े, इससे फिनिशिंग नहीं आएंगी। आपको एक जैसे डॉट्स लेना है।
फिर उसके बाद हमने स्पाइरल के साथ डॉट्स वाला रोज़ बनाया है। हमने पहले रोज़ बना के उसके साइड से ये राउंड वाला हाफ में शेप दिया है और फिर उसे फिल करना है। कभी भी अगर ये बनाना है तो हमें जो हमने राउंड बनाया है वो एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब वो एक दूसरे से चिपकते हैं तो फिर वो और फिर नज़दीक आके फिर पूरा मैसी हो जाता है, तो उसे दूर दूर ही रखना है। फिर हम लीव्स बनाएंगे। लीव्स कभी भी हमको 3 लाइंस ऐसा लेकर हमको फिर इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, और हमारे कभी भी लीव्स सिर्फ 3 एक जैसे नहीं आने मांगता, तो हम उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं दिखती है। फिर उसके बाद आपको लाइंस लेकर भी लीव्स की प्रैक्टिस करना है, और याद रखना है, मैंने कहा था हमारा पेज बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, एक ही पोजीशन में हमारा पेज रहना चाहिए, ताकि हमको एक ही पोजीशन में मेहंदी निकालने की प्रैक्टिस रहे। फिर उसके बाद हमें लाइंस ये जो हमने जो लीव्स बनाए हैं उसको ऊपर नीचे से भी हमको प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले लाइट लाइन बनाया है और फिर उसी के ही अंडर में लीव्स की प्रैक्टिस हमें करना है। फिर उसके बाद हमें ये जो लीव्स है इसको शेप्स देना है, फिर हम शेप्स देकर उसको भरेंगे। फिर उसके बाद हमें डॉट्स की प्रैक्टिस करना है। देखो डॉट्स जो होते हैं ना, वो हमें एक तरफ हमें कोन रखना है और कोन को प्रेशर देना है, ठीक है। अगर बड़ा डॉट बनाना है तो ज़्यादा प्रेशर देना है, छोटा डॉट बनाना है तो थोड़ा कम प्रेशर देना है, और उससे छोटा बनाना है तो और छोटा कम प्रेशर देना है। हमें डॉट कभी भी इस तरह से नहीं बना है, घिस के प्रेशर देकर ही डॉट बनाना है हमें। फिर उसके बाद हमें शेडिंग की प्रैक्टिस करना है। 2 लाइंस लेते हुए हमें शेडिंग की प्रैक्टिस करना है। शेडिंग को पेपर को
टच हमको कोन को पेपर को टच करके नीचे की तरफ लेना है और उसके बाद हमें थोड़ा कर्व में भी प्रैक्टिस करना है, यानी 4 लाइन हमें लाइट लेना है, फिर डार्क लेना है, फिर 4 लाइन लाइट लेना है, फिर डार्क लेना है। ये वाली शेडिंग फ्लावर्स में बहुत अच्छी दिखती है, जो इसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद हम एकदम राउंड शेप में प्रैक्टिस करेंगे, हाफ राउंड में। ये भी फ्लावर्स में बहुत अच्छी दिखती है, तो इसको लाइट में ही हमको कोन को टच पेपर को टच कर ही लेना है। फिर उसके बाद हम राउंड में शेडिंग करेंगे। ये वाली शेडिंग भी फ्लावर्स में बहुत अच्छी लगती है, तो हमें स्लोली ही उसको राउंड्स में प्रैक्टिस करना है। तो मैंने अभी आपको जितना भी बेसिक सब बताया है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप मुझे सब ये शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी इसमें क्या मिस्टेक है, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। बाय। अरे रुको, मैं तो बोलना ही भूल गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना।